नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। मौसम समाचार। कुमाऊं मंडल में आज बारिश का अंदेशा, रहिए सतर्क। देहरादून मौसम विभाग के पूर्वानुमान के तहत आज प्रदेश के कुमाऊं मंडल के जनपदों में आकाशीय बिजली चमकने के साथ हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं राजधानी में देहरादून में आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। प्रदेश में आज अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। उत्तराखंड के इन शहरों में ये हैं आज डीजल और पेट्रोल के दाम। देहरादून की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 90 रुपए 61 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 91 रुपए 60 पैसे। हरिद्वार की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 97 रुपए 93 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 90 रुपए 89 पैसे। रुद्रपुर की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 97 रुपए 29 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 90 रुपए 41 पैसे। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 97 रुपए 18 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 90 रुपए 27 पैसे। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। यूपी को 4737 करोड़ की योजनाओं का तोहफा। आजादी के 75वें वर्ष में अमृत महोत्सव मना रही मोदी सरकार उत्तर प्रदेश को कुल 4737 करोड़ रुपए की 75 परियोजनाओं का तोहफा देगी। प्रधानमंत्री मोदी लखनऊ पहुंच रहे हैं, जहां वो केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय और नगर विकास विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किए जा रहे 3 दिवसीय राष्ट्रीय न्यू अर्बन इंडिया कॉन्क्लेव का शुभारंभ करेंगे। ई बसों की सौगात। प्रधानमंत्री मोदी आज अपने निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी को भी 50 स्मार्ट ई बसों की सौगात देंगे। वर्चुअल माध्यम से ही पीएम बसों को हरी झंडी दिखाएंगे। अयोध्या में रामलीला। रामनगरी अयोध्या में फिल्मी हस्तियों से सजी रामलीला आज से शुरू होगी। इसका लाइव टेलीकास्ट दूरदर्शन और सोशल मीडिया के जरिए 7 बजे से रात 10 बजे तक किया जाएगा। पिछले साल की तुलना में इस साल 50 करोड़ दर्शकों को अयोध्या की रामलीला से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। भाग्यश्री माता सीता की भूमिका निभाएंगी, वहीं बिंदु दारा सिंह हनुमान की भूमिका में रहेंगे। केदारनाथ जाएंगे मुख्यमंत्री। पीएम मोदी के दौरे से पहले तैयारियों का जायजा लेने केदारनाथ जाएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ाने पर सुनवाई। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ाने को लेकर धामी सरकार ने नैनीताल हाईकोर्ट में शपथ पत्र दाखिल किया है। इस मामले में आज सुनवाई होगी। इससे पहले कोर्ट सरकार की दलील को सुन चुकी है। हत्यारे को सजा का ऐलान। देहरादून में साल 2014 में दिवाली की रात अपनी सौतेली गर्भवती बहन सहित परिवार के 5 लोगों को मौत के घाट उतारने वाले हरमीत को कोर्ट ने दोषी करार दिया। देहरादून एडीजे कोर्ट में आज होगा सजा का ऐलान। आशाओं की हड़ताल। एक्ट 2 से संबद्ध उत्तराखंड आशा हेल्थ वर्कर्स यूनियन की राज्य कमेटी की बैठक में आज से फिर हड़ताल पर जाने का फैसला लिया गया है। शासनादेश जारी न होने तक कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। UKSSC ने मांगे आवेदन। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर, सीनियर मिल्क इंस्पेक्टर, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट विंग सुपरवाइजर सहित अन्य पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट SSSC.uk.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए आज से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 18 नवम्बर तक है। राज्य सरकार का पुतला दहन। देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग को लेकर तमाम तीर्थ पुरोहितों और हकूकधारी लामबंद है। इसी कड़ी में अब तीर्थ पुरोहित, हकूकधारी महापंचायत समिति और भैरव सेना ने संयुक्त रूप से आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर ली है। 5 अक्टूबर यानी आज ऋषिकेश में तीर्थ पुरोहितों ने राज्य सरकार का पुतला दहन करने का ऐलान किया है, जबकि 6 अक्टूबर को हरिद्वार में प्रदर्शन करेंगे। भारतीय नौसेना में आवेदन। भारतीय नौसेना में अधिकारी बनने के इच्छुक हैं तो शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख आज। भारतीय नौसेना की आधिकारिक वेबसाइट www.joinindiannavy.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रक्रिया के तहत नौसेना की एग्जीक्यूटिव, एजुकेशन और टेक्निकल ब्रांच के लिए उम्मीदवारों का चयन किया जा रहा है। IPL 2021। आज UAE के शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में मुंबई इंडियंस बनाम राजस्थान रॉयल्स के बीच IPL के 14वें सीजन का 51वां मैच खेला जाएगा। गढ़वाल कुमाऊं में जल्द लगेंगे इंटरनेट एक्सचेंज। डिजिटल रिवॉल्यूशन के लिए अनिल बलूनी की पहल। सोमवार को राज्यसभा सांसद और भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी ने केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री राजीव चंद्रशेखर से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड में इंटरनेट एक्सचेंज स्थापित करने की मांग की। उत्तराखंड में 3 महीने के लिए रासुका लागू। हिंसक घटनाओं को रोकने के लिए उठाया कदम।
प्रदेश में राज्य सरकार ने विभिन्न घटनाओं को देखते हुए रासुका राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने का फैसला लिया है। इसके मद्देनजर अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने आदेश जारी कर दिए हैं। आदेशों के अनुसार 1 अक्टूबर से 3 महीने यानी 31 दिसंबर 2021 तक यह आदेश लागू रहेगा। महंत नरेंद्र गिरी मौत मामला, सीबीआई रिमांड समाप्त, आनंद गिरी समेत तीनों आरोपी पहुंचे नैनी जेल। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महंत नरेंद्र गिरी के संदिग्ध सुसाइड मामले में सीबीआई की रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद आनंद गिरी समेत तीनों आरोपियों को पुलिस लाइन से नैनी सेंट्रल जेल वापस पहुंचा दिया गया है। सीबीआई ने तीनों आरोपियों से पूछताछ के लिए 28 सितंबर को रिमांड पर लिया था। रिमांड अवधि समाप्त होने से पहले सीबीआई की टीम ने तीनों आरोपियों को नैनी सेंट्रल जेल वापस पहुँचा दिया। उत्तराखंड बनेगा हेली सेवाओं का हब, जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर घटाया गया ATF। उत्तराखंड सरकार ने बीते दिन हुई कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लेते हुए एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी ATF पर लगने वाले वैट को घटाकर मात्र 2% कर दिया है, जिससे आने वाले समय में उत्तराखंड हेली सेवाओं का एक हब बनता दिखाई दे रहा है। अल्मोड़ा जेल से गैंग ऑपरेट कर रहा था कलीम, वारदात से पहले 4 शूटर हरिद्वार से अरेस्ट। उत्तराखंड के हरिद्वार सहित कई बड़े व्यापारियों को निशाना बनाने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को पकड़कर STF ने बड़ी कार्रवाई की है। गिरोह हरिद्वार के बड़े व्यवसायियों को डरा धमकाकर अवैध वसूली और जानलेवा हमले करता है। गिरोह के तार अल्मोड़ा जेल से जुड़े हुए मिले, जिस पर STF ने सोमवार शाम सबसे पहले अल्मोड़ा जेल में छापा मारा। इस दौरान अल्मोड़ा जेल से 3 मोबाइल फोन, 4 सिम, मादक पदार्थों की खेप और 1,29,000 रुपए बरामद किए। काशीपुर में शादी का झांसा देकर नर्स के साथ दुष्कर्म, मुकदमा दर्ज। एक प्राइवेट अस्पताल में नर्स की नौकरी करने वाली युवती के साथ एक युवक ने शादी का झांसा देकर करीब 4 साल तक दुष्कर्म किया। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने पीड़ित युवती की तहरीर के आधार पर आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मसूरी में ब्रेक फेल होने से कार पैराफीट से टकराई, हादसे में 2 लोग घायल। मसूरी में हुसैनगंज के पास यूपी नंबर की एक कार अनियंत्रित होकर पैराफीट से टकराकर एक घर के अंदर घुस गई। गनीमत रही कि कार रुक गई, नहीं तो कार सीधे खाई में जा गिर सकती थी। बताया जा रहा है कि कार का ब्रेक फेल हो गया था। सचिवालय में आंदोलन, मांगे पूरी न होने तक 2 घंटे तक कामकाज बंद। उत्तराखंड में सचिवालय संघ ने अपनी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर 2 घंटे का कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया है। खास बात यह है कि सचिवालय संघ की तरफ से मुख्यमंत्री समेत शासन के अधिकारियों से कई दौर की बातचीत भी हो चुकी है। इसके बावजूद मांगे पूरी नहीं होने की दशा में आज से कार्य बहिष्कार को शुरू कर दिया गया है। पॉजिटिव न्यूज, UOU में MBA, MCA व टूरिज्म के कोर्स फिर से शुरू। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी UOU को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने दूरस्थ शिक्षा विधि द्वारा MBA, MCA व टूरिज्म में PG डिप्लोमा व PG सर्टिफिकेट शुरू करने को मंजूरी दे दी है। उक्त सभी पाठ्यक्रम इसी सत्र से शुरू किए जाएंगे। इसके अलावा B.Lab व विशिष्ट B.Ed के 2 कोर्सों को भी जल्द मंजूरी मिल जाएगी। हल्द्वानी के MBPG कॉलेज की छात्रा ने की आत्महत्या, BA की कर रही थी पढ़ाई। शहर के MBPG कॉलेज के एक छात्रा ने अज्ञात कारणों के चलते घर के कमरे में पंखे से लटककर जान दे दी। पुलिस आत्महत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि राजपुरा की रहने वाली 20 वर्षीय अंजलि गुप्ता हल्द्वानी के MBPG कॉलेज में BA प्रथम वर्ष की छात्रा थी। अंतर्राष्ट्रीय युवा वैज्ञानिक सम्मान से नवाजे गए डॉक्टर आलोक गौतम। गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञान के सहायक प्रोफेसर और भौतिक विज्ञानी डॉक्टर आलोक गौतम को अंतर्राष्ट्रीय प्रख्यात युवा वैज्ञानिक सम्मान 2021 से नवाजा गया है। भारत सरकार के सूक्ष्म लघु और मध्यम मंत्रालय के अधीन संचालित इंटरनेशनल एटीट्यूड ऑफ ऑर्गेनाइज्ड रिसर्च द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में विशेष कार्य करने को लेकर डॉक्टर आलोक गौतम को ये सम्मान दिया गया है। OLX पर स्कूटी बेचने के नाम पर युवती से लाखों की ठगी, ऐसे हुई धोखाधड़ी। OLX पर स्कूटी बेचने के नाम पर साइबर ठगों ने एक युवती को लाखों की चपत लगा दी। पीड़िता ने कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। फिलहाल पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है, साथ ही मामले की जांच में जुट गई है। उत्तराखंड विधानसभा में विभिन्न पदों पर निकली सीधी भर्तियां, ऐसे करे आवेदन। अगर आप सरकारी नौकरी पाने के इंतजार में हैं, तो यह खबर आपके लिए है। उत्तराखंड विधानसभा में समूह ख और ग के अंतर्गत विभिन्न पदों पर सीधी भर्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिसके लिए अभ्यर्थी आगामी 30 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए निकली है सीधी भर्तियां। अपर निजी सचिव के 5 पद, समीक्षा अधिकारी 1, समीक्षा अधिकारी लेख 2 पद, सहायक लेखाकार का 1 पद, सूचीकार का 1 पद, कंप्यूटर ऑपरेटर का 1 पद, वाहन चालक का 1 पद, प्रतिवेदक के 3 पद, सहायक समीक्षा अधिकारी का 1 पद, लेखाकार का 1 पद, सहायक फोरमैन के 2 पद, कंप्यूटर सहायक के 5 पद, महिला और पुरुष रक्षक के 7 पद, व्यवस्थापक के 2 पद शामिल हैं।
बता दें कि इच्छुक अभ्यर्थी इन पदों के लिए उत्तराखंड विधानसभा की ऑफिशियल वेबसाइट ukvidansabha.uk.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो कि 30 अक्टूबर तक जारी रहेगी। हड़ताल, सरकार और ऊर्जा निगम कर्मचारियों के बीच सकारात्मक रही बैठक, आज निकल सकता है कोई हल। उत्तराखंड में ऊर्जा कर्मचारियों ने अपनी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर 6 अक्टूबर से हड़ताल की घोषणा की है, तो वहीं निगम प्रबंधन ने दूसरे राज्यों समेत बाकी विभागों से मदद लेने के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। इसी बीच मुख्य सचिव SS संधू ने सोमवार शाम ऊर्जा कर्मचारियों से बातचीत की और बताया जा रहा है कि यह बातचीत सकारात्मक रही है। ऐसे उम्मीद जताई जा रही है कि जल्दी ऊर्जा कर्मचारियों की मांगों को लेकर कोई हल निकल सकता है। वहीं आज भी मुख्य सचिव ऊर्जा निगम के कर्मचारियों से बात करेंगे। इस बैठक में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत भी शामिल हो सकते हैं। मद महेश्वर धाम में बारिश का कहर, मंदिर परिसर में जमा हुआ पानी और मलबा। द्वितीय केदार के नाम से विश्व विख्यात मद महेश्वर धाम में भारी बारिश होने से अफरा तफरी का माहौल है। बारिश का पानी और मलबा मंदिर प्रांगण सहित आसपास के क्षेत्र में भर गया है। मंदिर में रह रहे लोग इधर उधर सुरक्षित स्थानों पर भाग गए हैं। धाम में लगातार बारिश हो रही है। ऊपर पहाड़ी में जल मोड़ नाली का निर्माण न होने से नदी नाले उफान पर है। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर 7 घंटे बाद लौटी रौनक, ट्विटर पर मीम्स की बाढ़, जाने सब कुछ। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और मैसेंजर की सेवाएं सोमवार रात भारतीय समय अनुसार रात करीब 9 बजे वैश्विक स्तर पर ठप हो, जिसके चलते भारत सहित दुनिया के लाखों उपयोगकर्ता को इन डिजिटल मंचों का इस्तेमाल करने में परेशानी का सामना करना पड़ा। इंस्टाग्राम और मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप का स्वामित्व भी फेसबुक के पास है। यह समस्या मंगलवार तड़के करीब 3 बजे तक जारी रही, जिसे आंशिक तौर पर सही कर दिया गया। वहीं सुबह 4 बजे कंपनी ने दावा किया कि सेवाएं बहाल कर दी गई हैं। उत्तरकाशी कार हादसे में लापता शख्स का शव भागीरथी नदी से बरामद, दूसरा निकालने की कोशिश जारी। बीती रविवार सुबह भखड़ा के समीप भागीरथी नदी में एक कार समा गई थी। करीब 36 घंटे के रेस्क्यू के बाद टीम को नदी से एक शव बरामद, साथ ही दूसरे शव को निकालने के लिए रेस्क्यू चल रहा है। पुलिस ने नदी से बाहर निकाले शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।